नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे दिल्ली वर्सेस राजस्थान रॉयल्स की। तो ऐसी टीमें जो एक ऑलमोस्ट नंबर 1 पर है, बिकॉज 4 मैच जीते हैं, सिर्फ 5 खेले हैं। अगर ये मैच जीतेंगे ऑब्वियसली नंबर 1 पर आ जाएंगे, बिकॉज नेट रन रेट भी बेहतर होगा, एक जीत मिलेगी तो 2 पॉइंट, सबसे बड़ी बात है वो 2 पॉइंट्स जो रहेंगे ना वो एक्स्ट्रा होंगे। बट ऑन द अदर हैंड राजस्थान रॉयल्स के लिए कहानी अभी तक जो रही है वो उतनी बढ़िया रही नहीं है जितनी वो सोच रहे होंगे। बिल्कुल 6 मैचेस खेले, सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं। दे हैव लॉस्ट देयर 4 मैचेस। और यहां तक की बात रही पिछले मैच की, दिल्ली भी भुलाना चाहेगी, दिल्ली भी उस मैच को भुलाना चाहेगी, राजस्थान रॉयल्स भी पिछले मैच को भुलाना चाहेगी और एक नई शुरुआत करना चाहेंगे आज फिरोजशाह कोटला पर। दिल्ली पिछला मुकाबला हार कर आ रही है एंड ऐसा मुकाबला जो शायद दिल्ली ने नहीं सोचा होगा हम हारेंगे, बिकॉज फर्स्ट मैच आपको याद होगा अगेंस्ट द लखनऊ सुपर जायंट्स। दिल्ली पूरा का पूरा मैच ऑलमोस्ट हार चुकी होती है। वहां से आशुतोष, विप्र निगम वो मैच खोल कर जाते हैं, फिर आशुतोष उसको जिताते हैं। वो पूरा का पूरा हारा हुआ मैच था। वो मैच अगर आप जीते हो देन आप कल वाला इन द सेंस लास्ट मैच जो दिल्ली का था वो कैसे सोच रहे होंगे हम हार गए। यहाँ पे करुण नायर ने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मैच फिनिश कर दिया था, ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद एक के बाद जैसे करुण नायर आउट हुए, करुण नायर एक के बाद फिर एक के बाद एक विकेट गिरता चले गए करुण नायर। एंड इसके बाद ट्रिस्टियन स्टब्स, आशुतोष ठीक है एंड तक ज़रूर बॉलर्स के साथ थे लेकिन वो भी चलते बने। फिर एक के बाद अक्षर पटेल एक एक करके सारे के सारे बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए। टीम ऑल आउट हो गई। 7 गेंदों पर आई थिंक 13 रन चाहिए थे। लास्ट बॉल पे आखिरी ओवर की एक और रन आउट था। हैट्रिक ऑफ रन आउट्स वहाँ पर देखने को मिलता है। एक ओवर पहले टीम मैच हार जाती है ऑल आउट होकर जस्ट 12 रन से। दैट मीन्स अगर वहाँ पर एक बैट्समैन टिका होता थिंग्स कुड हैव डिफरेंट, बट वहाँ पर ऐसा होता नहीं है। बड़ी बात तो ये थी ना, तो क्या वहाँ से कुछ सीख लेगी दिल्ली इस मैच में इम्प्लीमेंट करेगी, बिकॉज परिस्थितियाँ उनके लिए बहुत बढ़िया हैं अभी तक। दे हैव प्लेड जस्ट 5 मैचेस एंड दे हैव विन 4 आउट ऑफ 5। लास्ट मैच ही हारे हैं, उससे पहले जीतते हुए आ रहे थे, जीत कर चौका लगाया था, जीत की रथ पर सवार थे। लेकिन राजस्थान के लिए थोड़ी सी समस्याएं हैं जब इस वक्त पर हम देखते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं कहोगे आप, बिकॉज लास्ट मैच बहुत बुरा हारा है उन्होंने। लास्ट मैच में 9 विकेट से हार मिली। सिर्फ आप फिल सॉल्ट का वो विकेट ले पाते हैं, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल मैच फिनिश करके आते हैं। और टू बी रियली ऑनेस्ट, वो जो एक विकेट आपने लिया ना, एक विकेट जो आरसीबी ने लिया, फिल सॉल्ट का अगर वो ना आता, 17.3 ओवर तक ही मैच गया था ना, या आई थिंक 15 ओवर तक ही खत्म हो सकता था। द वे बैटेड फिल सॉल्ट। और इस एंटायर टूर्नामेंट, नॉट जस्ट अबाउट वन मैच जो अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स खेला उन्होंने, इस पूरे टूर्नामेंट में उस तरह की बल्लेबाजी की है। तो वो एक बहुत बड़ा जो है ना डिफरेंस हो सकते थे अगर वहाँ पर वो होते, तो ये मैच 2 ओवर और पहले ख़त्म हो सकता था। बट मूविंग ऑन, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पिच को लेकर कैसे रहने वाली है। तो बिकॉज देखो फिरोजशाह कोटला का मैदान है, फिरोजशाह कोटला मतलब दिल्ली का मैदान है, फिरोजशाह कोटला मैदान है, अरुण जेटली इसको अब कहते हैं हम। पिच बढ़िया रहने वाली है। जिस पिच पर मैच होने वाला है उस डायमेंशंस के हिसाब से, चाहे आप लेग साइड की बाउंड्री देखो, ऑफ साइड की बाउंड्री देखो, दोनों लगभग सेम नज़र आएंगी, उस तरह से ही नज़र आएंगी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। बट अगेन जैसा हमने लास्ट मैच में देखा, थोड़ा बॉल ग्रिप करके ज़रूर आया था, लेकिन इस मैच में बाउंड्रीज बिकॉज छोटी हैं, आउटफील्ड तेज है, ग्राउंड डायमेंशंस जिस तरह से हैं, रन बनते हुए देखने वाले हो आप, बहुत ज़बरदस्त रन बनते हुए देखने वाले हो। तो यहाँ पर हो सकता है आपने पिछले मुकाबले में भी ऐसा नहीं है कि रन बने नहीं थे, थोड़ा सा बॉल फंस कर बाद में आने लगा, बहुत चीज़ें हुई। बट डिस्पाइट दैट मुंबई हैज़ क्रॉस्ड 200 एंड दिल्ली ऑलमोस्ट चेस कर चुकी थी उस करुण नायर के हेरोइक से। बट वहाँ पर वो बहुत गलतियाँ जो आखिरी में हुई दिल्ली से, वो उनको सुधारनी होगी। बट मूविंग ऑन, अब थोड़ा सा आते हैं प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। तो प्लेइंग 11 की जब मैं बात करता हूँ तो नज़र आ सकती है कुछ इस तरह से राजस्थान रॉयल्स की। यशस्वी जायसवाल फॉर श्योर, संजू सैमसन भी वहाँ पर होंगे, रियान पराग होंगे, ध्रुव जुरैल होंगे, एंड बाय द वे 12 बताते हैं, प्लेइंग 11 नहीं, बिकॉज
इम्पैक्ट प्लेयर भी तो आप जोड़ोगे। ध्रुव जुरेल, हेटी होंगे, सिमरन हेटमायर, नीतीश राणा भी वहाँ पर होंगे, हसरंगा भी होंगे, जोफ्रा आर्चर भी होंगे, महीश थिक्शाना भी ऑब्वियसली होंगे, संदीप शर्मा भी होंगे, तुषार देशपांडे एंड कुमार कार्तिकेय। आई थिंक ये प्लेइंग 12 होने वाली है एज ऑफ नाउ उनकी, प्रोबेबल 12 कह सकते हो इसको आप, और ये यही होने वाली है ऑलमोस्ट अनटिल एंड अनलेस कुछ सडनली चेंज नहीं होते हैं, तो यही नज़र आ रही है। मूविंग ऑन, अगर आप दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली के लिए कहानी क्या है? दिल्ली के लिए कहानी है कि फैफ ने अच्छा किया है, फैफ ने उनके लिए बढ़िया किया है, लेकिन फैफ की अवेलेबिलिटी पर अभी भी शक है, अभी कंफर्म नहीं है वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। और जो अपडेट आई वो यही आई कि ही इज प्रोग्रेसिंग वेल, बट एज ऑफ नाउ पूरी तरीके से फिट नहीं है। दैट मीन्स एक लॉन्ग रोप मिलने वाली है जैक फ्रेजर मगा को, बिकॉज लास्ट ईयर जो वो कर आ रहे हैं, तो अभी जब फैफ नहीं है तो टीम उनको हटाएगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी ओर करुण नायर मुझे लगता है स्टार्टिंग 11 में आपको नजर आएंगे, वो फर्स्ट चॉइस होंगे बैट्समैन के लिहाज से, वहाँ पर आपको वो खेलते हुए नजर आएंगे किसी भी टीम में। और अब मुझे लगता है कि तो बिकॉज ऑफ फैफ नहीं है तो ही कैन बी प्ले एज एन ओपनर विद दी जैक फ्रेजर मगक। 3 नंबर हो सकता है अगेन पुरेल नजर आएंगे, केएल राहुल नंबर 4 नजर आएंगे, या फिर केएल 3 पुरेल 4, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बट मुझे लग रहा है कि वापस से आप एक बार करुण नायर की उस हेरोइक्स के बाद ओपनिंग करते हुए उनको देखोगे। जी हाँ, T20 क्रिकेट में करुण नायर विल प्ले एज एन ओपनर, और ये बहुत बढ़िया मूव होगा, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। अब कराती टीम नहीं कराती अलग की बात है, बट दैट्स व्हाट आई फील नाउ। करा दो भाई ओपनिंग, बढ़िया कर कर आया बंदा, बढ़िया करेगा। आप बताओ आपको क्या लगता है, ओपनिंग करने वाले करुण नायर, नहीं करने वाले? क्या एक और हीरोइक्स देखने को मिलेगी उनसे, या फिर नहीं, वो बिकॉज बैक टू बैक कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाएंगे? जो भी आपको लगता है। और जीत कौन रहा बाय द वे, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।